गाइस, यहाँ पे मैं एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जिससे आप इंडियन पैसे को किसी भी क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए एक एक्सचेंजर। इंडिया में काफ़ी सारे एक्सचेंजर है, लेकिन ट्रस्टेड एक्सचेंजर सिर्फ कुछ ही है। वजीरेक्स एक ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इंडियन करेंसी को किसी भी क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके लिए आपके मोबाइल में होना चाहिए वजीरेक्स का एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और उसमें रजिस्टर कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रजिस्टर करके रखा हुआ है। मैं अभी इसमें इंडियन रुपीज़ को कैसे डिपॉजिट किया जा सकता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं वजीरेक्स पे क्लिक करूंगा जो मेरे होम स्क्रीन पे अवेलेबल है। जैसे कि मैंने वजीरेक्स पे क्लिक किया तो वहाँ पे एक इंटरफेस आ जाता है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग क्रिप्टो करेंसी का इंडियन रुपीस में क्या दाम चल रहा है और इसमें कितनी अप एंड डाउन हो रही है। अभी मैं अपना लॉगिन करूँगा। सबसे ऊपर में एक चिन्ह बना हुआ है जिस पे मैंने क्लिक किया, जहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है, साइन अप का ऑप्शन है। मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा। मैंने ऑलरेडी लॉगिन बना के रखा हुआ है। मैं अपनी लॉगिन का क्रेडेंशियल टाइप करूँगा, मेरी रजिस्टर ईमेल आईडी और मेरा पासवर्ड से। जैसे कि मैं अपनी ईमेल आईडी टाइप कर रहा हूँ, उसके बाद मैं अपना पासवर्ड डालूँगा और एक ओटीपी जनरेट होके मेरे मोबाइल पे रजिस्टर मोबाइल पे आएगा, जिसको मैं एंटर करूँगा। सबसे पहले आप देख रहे हैं मैंने ईमेल आईडी डाल दी है। मैं अपना पासवर्ड डाल रहा हूँ। पासवर्ड मैंने काफ़ी लंबा बनाया फॉर सिक्योरिटी रीज़न। और एक सिक्योरिटी इसमें ओटीपी की, जो आपके मोबाइल पे रजिस्टर मोबाइल पे ही आएगा और जिसको एंटर करने के बाद ही आप उसमें लॉगिन कर सकते हो। आप देख रहे हो कि ऊपर में एक मेरा एसएमएस आ गया है और मैं उसमें ओटीपी डाल के उसको लॉगिन कर चुका हूँ। मेरी फर्स्ट प्रोफाइल दिख रही है आपको, मेरा ईमेल आईडी, मेरा नाम, मेरा रजिस्टर मोबाइल नंबर, और मैंने उसको हटा दिया, सेट कर लिया। अब मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी दिख रही है और नीचे की साइड में आप देख रहे हैं कुछ ऑप्शंस है, जैसे कि क्विक बाय, एक्सचेंज, ऑर्डर्स एंड फंड। मैं फंड पे क्लिक करूंगा। मैंने जैसे ही फंड पे क्लिक किया ऑप्शन आ जाता है ऊपर में कि मेरे पास अभी कितना फ़ंड पड़ा है और आप कौन कौन से फ़ंड इसमें यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। आप इंडियन रुपीज़ के अलावा अगर आपके पास किसी और वॉलेट में पड़े हुए फंड्स है तो उसको आप डिपॉजिट कर सकते हैं। किसी और वॉलेट में पड़े हुए फंड भी आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। और साथ ही में हम अभी इंडियन रुपीज़ कैसे डिपॉजिट करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। आप सबसे पहले ऊपर में आए जहाँ पे 355 मेरा जो फंड लिखा हुआ है वहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने जस्ट क्लिक कर दिया है और वहाँ पे एक ऑप्शन खुल जाता है, दूसरा इंटरफेस, जहाँ पे मैंने अभी तक कितना पैसा डाला है, कितनी बार पैसा निकाला है, उसका पूरा ट्रांजैक्शन मिल जाता है। नीचे में आप देख रहे हैं दो बटन, डिपॉजिट और विड्रॉल। डिपॉजिट और विड्रॉल में आप एक जैसे विड्रॉल जो आपके बैंक अकाउंट में आपको दे दिया जाएगा, डिपॉजिट मतलब इंडियन रुपीज़ को आप यहाँ पे वजीरेक्स पे डिपॉजिट करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिए, डिपॉजिट बैंक थ्रू होता है, किसी कैश थ्रू नहीं होता। आपको बैंक का उपयोग करना पड़ेगा या किसी वॉलेट का उपयोग करना पड़ेगा। हम यहाँ पे सबसे पहले क्लिक करेंगे डिपॉजिट बटन पे। जैसे कि आप देख रहे हैं डिपॉजिट बटन पे क्लिक करने से एक नया ही इंटरफेस खुल जा रहा है, जहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देने लगेंगे। थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है, इसकी वजह से ऑप्शन थोड़ा दिखने में देरी हो रही है। रुक जाइए। देखिए पेज लोड हो रहा है हमारा। जैसे कि पेज लोड हो ही गया है, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, इंस्टेंट डिपॉजिट, नेट बैंकिंग, सेकंड ऑप्शन है इंस्टेंट डिपॉजिट वॉलेट ट्रांजैक्शन, एंड थर्ड ऑप्शन है वजीरेक्स P2P। मैं वजीरेक्स P2P को कंसीडर नहीं करता हूँ क्योंकि वो थोड़ा अनरिस्की है। हम बैंक वाला मतलब कि वॉलेट ट्रांसफ़र और नेट बैंकिंग वाला प्रीफर करते हैं। यहाँ पे हम आपको सबसे पहले इंस्टेंट डिपॉजिट का वॉलेट
कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है वजीरेक्स में, वो आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम सेकंड ऑप्शन इंस्टेंट डिपॉजिट वॉलेट ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे। आप देखिए कि मैंने जस्ट क्लिक किया है, एक नया इंटरफेस खुल गया है और वहाँ पे आपको लिखना है एंटर अमाउंट। जैसे कि मैं यहाँ पे 8,000 रुपया डिपॉजिट करके आपको दिखाऊंगा। सो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा 8,000 रुपीज़, सॉरी ठीक है 8,000 हो गया है। और मैं यहाँ नीचे देखिए यूपीआई इंटरफेस जो भारत में ही अवेलेबल है और कहीं पर भी अवेलेबल नहीं यूपीआई फैसिलिटी। सो मैं यहाँ पे कंटिन्यू को क्लिक करूँगा। कंटिन्यू को क्लिक करते एक नया इंटरफेस लोड होने की तैयारी में है। हमारा नया इंटरफेस जस्ट लोड हो गया है। आप देख रहे हैं वहाँ पे वॉलेट, मोबीक्विक का वॉलेट के लिए ऑप्शन आ गया है। मैं मोबीक्विक के वॉलेट पे क्लिक करूँगा। वहाँ पे नीचे एक आपको कन्वीनियंस फ़ीस पे करनी पड़ती है इंस्टेंट डिपॉजिट के लिए। अगर आप पे जो आप फीस पे करेंगे उसके बाद सीधा ही आपके वॉलेट में मीन्स के वजीरेक्स के वॉलेट में आपको पेमेंट इंडियन एयरलाइन में मिल जाती है। सो मैं क्लिक कर रहा हूँ पे। मैंने पे क्लिक कर दिया है और एक नया ही इंटरफेस हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं मोबीक्विक का इंटरफेस खुल गया है जहाँ पे हमको यूपीआई आईडी का रेफरेंस दिया जाता है। मेरे पास, मैं मोबीक्विक की यूपीआई आईडी इस्तेमाल नहीं करूँगा, मेरे पास मेरी खुद की यूपीआई आईडी है जो पेटीएम पेमेंट बैंक से लिंक है मेरे। तो मैं मेरी पेटीएम पेमेंट बैंक की यूपीआई आईडी एंटर करूँगा और कंटिन्यू बटन पे क्लिक करूँगा। मैंने अपनी आईडी डाल दी है और मैं कंटिन्यू बटन दबा रहा हूँ। आप देख रहे हैं एक पेज लोड होके जा रहा है और वहाँ पे एक पेटीएम पेमेंट बैंक की रिक्वेस्ट की हुई एक लिंक आएगी, एसएमएस थ्रू आएगी। एसएमएस में दी गई हुई लिंक पे क्लिक करूँगा जो मुझे मेरे क्रोम ब्राउज़र के साथ ओपन करते हुए वो रीडायरेक्ट होके आएगी पेटीएम एप्लीकेशन में। जैसे ही ओपन करते 3-4 इंटरफेस अपने आप चेंज हो रहा है और मुझे पेमेंट करने का लास्ट ऑप्शन आ रहा है। मैं पे नाउ बटन पे क्लिक करूँगा, प्रोसीड टू पे, एंड वहाँ पे मुझे मेरा यूपीआई पिन डालना रहेगा। मैंने अपना यूपीआई पिन डाल दिया है और ये हो गई है पेमेंट। अब पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है तो हम सीधा इंटरफेस पे चले जाते हैं वजीरेक्स की एप्लीकेशन पे। मैंने वजीरेक्स की एप्लीकेशन ओपन कर दी, वहाँ पे सक्सेस का एक छोटा सा सिंबल आके चला गया है और आप देख रहे हैं प्रोसेसिंग सक्सेसफुल, डिपॉजिट सक्सेसफुल एंड 8,000 रुपीज़ डिपॉजिट दिख रहे हैं वॉलेट में। और मैं थोड़ा बैक आ रहा हूँ। बैक आने के बाद देख रहे हैं कि अभी भी मेरे में 100 रुपये दिख रहे हैं लास्ट डिपॉजिट में। मैं पेज को रिफ़्रेश कर रहा हूँ। मैंने पेज को रिफ़्रेश कर दिया, देखिए 8,000 दिख रहा है लेकिन ऊपर में अभी भी 355 रुपीज़ INR है। सो मैं एक और बार बैक जाऊँगा। मैं बैक गया हूँ। वापस से मैंने इंटरफेस को दूसरे इंटरफेस पे लिया है। वापस में मैं फ़ंड के डिपॉजिट में मैंने रिफ़्रेश करा है। इसके लिए आपको जस्ट ऊपर में फिंगर रख के नीचे स्क्रॉल करनी है। जैसे ही अब ऐसे स्क्रॉल करोगे तो आपकी जो अपडेटेड डिपॉजिट है वो आपको दिख जाएगी। मैंने 8,000 डिपॉजिट किया था, मेरा ऑलरेडी 355 पड़ा था, तो टोटल हो गया 8,355 रुपीज़। सो इस तरह से आप इंडियन रुपीज़ को वजीरेक्स में डिपॉजिट कर सकते हैं। ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए और एंजॉय कीजिए।